ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आज के इस कार्य में आप सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन। पूरा मॉरिशस देश भगवान शिव की महाशिवरात्रि मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। कहीं कांवर बन रहा है तो कहीं मंदिरों को सजाया जा रहा है। क्यों न हो, पूरे देश के इष्ट देवता भगवान शिव की महाशिवरात्रि सामने है और हमेशा की तरह पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे आनंद के साथ, भक्तिभाव के साथ महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व मनाया जा रहा है। आप कांवर बना रहे हैं। कांवर के संबंध में जो सूचना हमारे शास्त्रकर्ताओं ने दी कि कांवर कंधे में रख करके जब हम यात्रा करते हैं और उस कांवर में जल भर करके जब हम वापस आकर के भगवान शिव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब होता है कि कांवर बहुत पवित्र वस्तु है। इसलिए कांवर बनाते समय वो भक्तिभाव, वो श्रद्धा निश्चित रूप से दिखाई देनी चाहिए। और फिर कांवर प्रत्येक व्यक्ति के कंधे में जब होता है तो महत्व तो उसका है कि हर व्यक्ति कांवर लेकर के, जब आप बहुत ग्रुप में इकट्ठा होकर के एक कांवर लेके जाते हैं तो फिर वो कांवर की परिभाषा से बाहर निकल जाता है। फिर वो झांकी हो जाता है, फिर वो कांवर नहीं रहता है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कंधे में कांवर रख करके जाए, क्योंकि कांवर इस समय धर्म का ध्वज होता है, धर्म का प्रतीक होता है। और इसीलिए पहले से परंपरा थी कि जब कांवर थी, घर से निकलते थे तो लोग उनका स्वागत सत्कार करके उनको विदा करते थे। और जब वो वापस आते थे तो लोग उनके चरणों को पखार करके, क्योंकि उनके कंधे में कांवर है, धर्म का ध्वज है, और उनके कांवर में भगवान शंकर को चढ़ाने वाला गंगा जल है। इसलिए वो कांवर्थी भी जो है और बड़ा पवित्र माना जाता था। और इसलिए उस कांवर्थी का स्वागत सत्कार पूरा गांव करता था। तो इसलिए इस परंपरा को एक बार हमको फिर से आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा धर्म का और अधिक विस्तार हो पाएगा। शिवरात्रि एक सबसे बड़ा भारी महान पर्व है मॉरिशस देश के लिए और समस्त संसार भर के शिव भक्तों के लिए। भगवान शिव, श्रोताओं, भगवान शिव के विषय में कहा कि ये एक ऐसे देवता हैं जो केवल मात्र एक लोटा जल चढ़ा देने से आपकी संपूर्ण मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। इतने सरल देवता दुनिया में कहीं भी आपको और परिलक्षित नहीं होंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। केवल एक लोटा जल मात्र चढ़ा देने से संपूर्ण संपदा को देने वाले भगवान शिव, और इतने सरल देवता हमारे सामने हैं और हम उसकी पूजा न करें तो हमसे बढ़कर के हतभाग्य अभागा और कौन हो सकता है।
शास्त्रकर्ताओं ने तो यहाँ तक कहा कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत। कि यदि भक्त ने अपने अंतःकरण से एक बार महादेव कह करके भगवान शंकर के सम्मुख खड़े होकर के उच्चारण कर दिया, तो महादेव कहने मात्र से भगवान शंकर उसके सारे पापों का भस्म कर देते हैं, सारे पापों का नाश कर देते हैं। और दोबारा किसी ने महादेव, उसी भाव से महादेव दोबारा बोल दिया, तो ये वचन है शास्त्र का कि दूसरे बार महादेव कहने से महादेव स्वयं उस व्यक्ति के कर्जदार हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति, एक से मुक्ति मिल जाती है। द्वाभ्याम शंभूरिणी भवे, दूसरे बार बोलने से शंकर भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। इतने सरल देवता हैं श्रोताओं, उनकी सरलता का बखान और यहाँ पे थोड़े समय में कहाँ तक किया जाए। शास्त्रकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि महादेव महादेव महादेवेति वादिनम वत्स गौरी व गौरीशो धावंतम मनुधावती। कि भगवान शंकर महादेव कहने वाले भक्त के पास ऐसे ही चले दौड़े आ जाते हैं जैसे नई नई ब्याई हुई गाय बछड़े के माँ कहने से दौड़ करके बछड़े के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही भगवान शिव भी अपने भक्त के सम्मुख पहुंच जाते हैं। तो इतने सरल देवता हैं भगवान शिव। भगवान शिव की महिमा का बखान कहाँ तक किया जाए। स्वयं गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की प्रार्थना करते करते हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाये नमो नमः। हे भगवान, अभी तक तो आपके तत्व को, आपके इस रहस्य को, चरित्र के रहस्य को हम समझ नहीं पाए हैं। हे भगवान, आप कैसे हैं ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। आप कहाँ हैं प्रभु, इसका भी अभी तक हमको पता नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वैसे ही आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है ना। हे भगवान, हे महेश्वर, हम आपके चरणों में और नतमस्तक हैं। आप हमारा कल्याण करो प्रभु। इस प्रकार से भक्तिभाव से और महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व मनाइए, धूमधाम से मनाइए। आप यात्रा पथ में जब जाएंगे, यात्रा के अपने नियम होते हैं श्रोताओं। यदि आपने विधिपूर्वक वो यात्रा नहीं की तो वो यात्रा का जो पुण्य फल है वो प्राप्त नहीं होता है। घर से जब आप निकलते हैं और आपको गंगा तालाब पहुंचना है, वहाँ से निकल के वापस आना है, इस पूरे मार्ग में आपको कोई भी गलत बात नहीं उच्चारण करना है। बस निरंतर ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करते हुए आप जितने बार और इस मंत्र को बोलोगे, एक कदम चलोगे, तो आपको एक यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होगा। तो आप घर से निकल करके और गंगा तालाब तक तो हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों कदम पैर आपके चल पड़ते हैं, तो आपको इतने यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो इतना सुनहरा अवसर है। फिर जब हम यात्रा पथ पे जाते हैं, इस विशेष कार्य में जाते हैं, तो हमको हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा है व्रत करो। व्रत जो है एक संकल्प होता है अपने, क्योंकि हम भगवान शंकर की पूजा करने जा रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर इतना पवित्र होना चाहिए कि हमारी द्वारा किया गया सारा कर्म जो है भगवान शंकर आसानी से स्वीकार करें। तो ये यात्रा में जो व्रत किया जाएगा, ये व्रत से अपने शरीर को पवित्र करना है, बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह से। बाहरी शरीर और आप जो है लगातार
स्नान इत्यादि कर्म से, मंत्र जाप से अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, रास्ते भर चल रहे हैं और रास्ते में अनेक प्रकार के पदार्थ आपको दिखाई देंगे। हो सकता है बहुत सारी जगह आपको जो है भोजन का प्रबंध होगा, लेकिन आप यात्रा पर हैं, ये इस चीज़ को आप याद रखिए। यात्रा में भोजन का निषेध है, ये भोजन नहीं करना चाहिए। रास्ते भर अगर आप भोजन करते जा रहे हैं, पूड़ी खाते जा रहे हैं, वो सब्जी खा के जा रहे हैं, इससे आपका शरीर में जो है शरीर भारी है, शरीर में आपके मुंह से डकार निकल रहा है, तो ये सब पूजा में, यात्रा में ये सब जो है निषेध माने गए। इसलिए आप भोजन का त्याग करके सात्विक भाव से, क्योंकि आपको आभ्यंतर शरीर को पवित्र करना है, तो आप जितनी प्रकार का भोजन, क्योंकि भोजन बनाने वाला जो है उसके मन में किस किस प्रकार का संकल्प आ रहा है, वो संकल्प का उस भोजन पर प्रभाव पड़ रहा है, उस भोजन को आप खा रहे हैं तो वो भोजन आपको प्रभावी हो रहा है, इसलिए वो उससे आपका शरीर दूषित हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक जगह, सारी जगह भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना स्वल्पाहार होगा, जितना कम आहार होगा, उतना आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपका शरीर निर्मल होगा। जितना आप कम भोजन करेंगे, उससे आपके शरीर से अच्छे विचार निरंतर आएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यात्रा कीजिए। ये नहीं कि आप यात्रा पथ पर हैं, रास्ते में किसी ने आइसक्रीम दे दिया, आप आइसक्रीम खाते हुए चल रहे हैं, तो ये यात्रा में कैसा स्वरूप दिखाई देता, और फिर आपको पता भी नहीं है उस आइसक्रीम में क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, तो इससे आपका व्रत भंग। ये याद रखिए, आप एक अच्छा कर्म करने जा रहे हैं और कहा गया है शास्त्रों में कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, जब आप अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आते हैं। ये रास्ते भर आपकी जो सेवा हो रही है, ये जो रास्ते भर आपको अनेक प्रकार के और पेय पदार्थ, अनेक प्रकार के खाद्यान्न आपको दिए जाए, ये आपकी यात्रा को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अब ये आप पर ये सब निर्भर करता है कि आप अपने को कितना नियंत्रण में रखोगे। यदि आप इनके चक्कर में बह गए तो आपकी सारी तपस्या विफल। यदि आपने अपने को नियंत्रण में रखा तो निश्चित रूप से आपका व्रत जो है वो सफल हो जाएगा और आप गंगा तालाब पहुंच करके ये भी याद रखिए कि तीर्थ को हमेशा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जितनी आप वहाँ पर पवित्रता रखोगे, उससे तीर्थ जो है प्रसन्न आपको ऊपर होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो आपने पूजा की, पीठार चढ़ाया या फूल पत्र फल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद भगवान को 1 मिनट आंख बंद करके अर्पण कीजिए, फिर उसको उठाइए, वहाँ से उठा करके फिर आप उसको लेके जाइए, बांटिए, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो पीठार है, फूल पत्ता कुछ भी है, आपने चढ़ा दिया, वो प्रसाद हो गया, उसको ग्रहण कीजिए, सबको खिलाइए, तो निश्चित रूप से तीर्थ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और पूरी शिवरात्रि का और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव आपको सद्बुद्धि दे, आपके घर में मंगल हो, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।